जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास कथा अध्याय 4। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप करे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जरा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया कर उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहाँ भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज रहे हो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल में से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल सम्यज्ञ महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाता है। तदनंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवता और ऋषियों के साथ प्रयाग में यज्ञोमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अंत यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ, पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय में महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों को भी शुद्धि करने वाला हो तथा स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बनाने वाला हो, ऐसा वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुम जो कुछ ने कहा है मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वहाँ से सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन के तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाला मनुष्य के सब पापों को तीर्थ में नाश करेगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ के सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवताधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ को जाता है। बोलो श्री भगवान विष्णु की जय। कार्तिक मास कथा अध्याय 4 संपूर्ण। नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास की कथा का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती थी, हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर पर काम भी कर देती। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही की है, चल मैं तेरे लिए बहू लेकर आता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ दूर गया था, उसे यमुना के किनारे एक सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए।
लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण ही मन में सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी। जब वहाँ लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण ने उसके पीछे पीछे जाकर उसके घर तक चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी घर का खाना नहीं खाता हूँ। मैं आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना के दे दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरी है उसके घर में कितनी मोहरी होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा आप लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोलकर देखो तो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, अब आप भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से ले आओगे? ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा तो खोल के देख। तब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी। उसने बहू का स्वागत किया, आदर सत्कार करके अंदर ले आई। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करने लगती, खाना बनाकर रखती, वहाँ उनके कपड़े धोती, रात को पैर दबाती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपने बहू से कहा, बहू कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर बाहर चले गए हैं तो वे थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोलकर ले आए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई, कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने बोला, क्या करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटी बना देना, बिना नमक की दाल बनाकर रख देना, खीर की कढ़ाई में दाल और दाल की कढ़ाई में खीर बना देना। वहाँ पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई। जब उसके सास ससुर आए तो उसने न उनका आदर सत्कार किया न उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर खाना दिया तो सास बोली, आज यह रोटी जली फूकी क्यों है, दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वहाँ फिर पड़ोसन के पास आई, बोली, अब आगे क्या करना है? पड़ोसन ने कहा, अब तू 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसका ही है। तब सासू ने चाबी दे दी। सास ससुर जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा तो एक अन्न का भंडार भरा हुआ है, किसी में धन भरा हुआ, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबके ऊपर 7वां कोठा खोला तो उसमें शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, रई दामोदर, तुलसा जी का बीड़वा, यमुना गमना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। यह सब देखकर लड़के को पूछा, तू कौन है? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर सास ससुर आने का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर आने के बाद उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उनसे का आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। पैर दबाने लगी। दबाते दबाते बहू ने कहा, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए क्यों जाते हो? थक जाते हो, इसलिए आप घर पे ही स्नान क्यों नहीं करते? यहाँ सुन सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना तो घर पर नहीं बहती ना। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है ना, चलो मैं आपको दिखाती हूँ।
जब बहू ने 7वां कोटा खोलकर देखा तो उसमें शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारे, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसा जी का बेड़वा, गंगा यमुना बह रही है, 33 कोटि देव देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा, बेटा यह दुनिया कैसी मानेगी कि तू मेरा बेटा है? बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस बार बहू बेटा खड़ा हो जाए, उस बार बुढ़िया खड़ी हो जाए, यानी चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब माने कि यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ बन गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी खुश हो गए। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणियों को बेटा बहू दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले और सब परिवार वाले को। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।